जीवन पर समस्याएं अभी से नहीं, वर्ष 2023 में अक्टूबर के महीने से, याद करिए अक्टूबर का महीना, उस समय से ये समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। बहुत सारे आपने प्रोग्राम देख रखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे कि ये होने वाला है, वो होना। मैं एग्जैक्टली यहां पर आपको बताने वाला हूं कि आखिर ऐसा अशुभ समय आपका क्यों चल रहा है और क्यों ये चीजें आपके साथ ऐसा हुआ है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे और ऐसा कब तक होता रहेगा। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं हमेशा जो भी बोलता हूं उसे निसंकोच और निस्वार्थ होकर, बिल्कुल, क्योंकि मेरा कर्तव्य है ना सच बोलने का है। यहाँ पर ये नहीं किसी को गुमराह करना, यहाँ पर गुमराह बात, क्योंकि ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष अच्छे भाई 6 शास्त्रों में एक शास्त्र हमारा ज्योतिष शास्त्र आता है। ये भाई शास्त्र हमारा अभी से थोड़ी है, ये हमारा सतयुग के समय से है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और अब ये कलयुग चल रहा है। तो समझिएगा कि जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो उसे बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। इस प्रोग्राम को लगन पर देखेंगे आपको बहुत सटीकता नजर आएगी, चंद्र राशि पर देखेंगे बहुत सटीकता नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा वगैरह करवाना चाहते हैं तो एक बार हमें अवश्य मौका दीजिएगा। कोई भी चार्ज नहीं, फ्री, आपको कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, फ्री सेवा होगी। आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा, गुरुजी हम करवाना चाहते हैं, हम आपसे स्वयं संपर्क कर लेंगे। चलिए अब सीधे सीधे हम उस बात पर आते हैं जिस बात के लिए आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। भाई राहु क्या है? राहु आदर्श ग्रह हैं। राहु रातों रात इंसान को स्टार बना देते हैं, रातों रात करोड़पति बना देते हैं और इंसान को रातों रात करोड़पति से रोडपति भी बना देते हैं। ज्योतिष में ये नहीं कहा जा सकता, ज्योतिष में ये नहीं कहा गया है कि राहु हमेशा अशुभ फल देते हैं, राहु शुभ भी फल देते हैं। भाई कहां पर आपके राहु महाराज बैठे हैं? आपके ठीक कहां पर? आपके ठीक 10वें भाव पर। और 10वें भाव पर अभी से नहीं बैठे हुए हैं, राहु महाराज बैठे हुए हैं 30 अक्टूबर 2023 से। अब बात का अंदाजा आप इस तरीके से लगाइए कि भाई 30 अक्टूबर 2023 को इनकी डिग्री थी 29 डिग्री। अभी वर्तमान की बात करूं तो मैं 06 डिग्री, यानी इस महीने में 06, जनवरी के महीने में 06, फरवरी के महीने 04, मार्च के महीने में 03, अप्रैल के महीने में 01 और मई के महीने में 00 डिग्री। और 18 मई को ये राशि परिवर्तन करके आपके कहां पर? 9वें भाव पर आ जाएंगे। तो अभी जब तक यहां पर राहु 10वें भाव पर बैठेंगे तब तक आपको क्या प्रदान होगा, हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। यहां पर 2 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम पहलू तो ये रखेंगे कि अभी तक आपको राहु ने प्रदान क्या किया है, दूसरी बात ये रखें क्या मिलने वाला है आपको। तो दोनों बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक से करने वाले हैं। तो चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई राहु 10वें भाव पर रहे तो 30 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा। एक चीज और आपको बताते चलें कि कितने % ये प्रोग्राम शूट कर रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। 20, 25, 30, 40, 50, 100 जो भी है आप हमें बताइएगा नीचे। सबसे पहले कर्म का फल। भाई 10वें भाव क्या है हमारा? 10वें भाव कर्म क्षेत्र है। हमारे कर्मों का जो फल मिलता है ना वो 10वें भाव से मिलता है। तो जैसे कर्म का मतलब हम भाई कर्म, एक किसान अपना खेत जोत रहा है, खेत जोत कर फसल कमा रहा है, उससे बेच कर पैसा ले रहा है, कमा रहा है अपने, वो कर्म कर रहा है। डॉक्टर अपने मरीज को देखकर पैसा कमा रहा है, वो भी कर्म कर रहा है ना। आप भी कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्म। तो कर्म का जो फल, यानी कि जैसे हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो सबसे प्रथम चीज है यहाँ पर कर्म का फल जो है मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि अभी तक आपको कर्म का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था वो कर्म का फल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। भाई 10वां हमारा कर्म क्षेत्र। तो जो आपको उसी के साथ ही साथ व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का आपका व्यापार व्यवसाय जो भी है उसमें आपको कठिनाइयों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा होगा और कठिनाइयों से ही व्यापार अपना अभी तक आप चला रहे होंगे। आपके जो साथ वाले जो जिसने आपके साथ व्यवसाय खोला वो इस समय बहुत ऊंचे होगा, किंतु आपका जो है एक नाम मात्र ही चल रहा होगा। तो यहाँ पर व्यवसाय में भी आपके ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब आपका भाई व्यवसाय है ना, आपका किसी प्रकार का व्यापार है, व्यवसाय है जिसमें आपको ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती हुई नजर आएगी। किंतु यहाँ पर कुछ गुप्त तरीकों से आप जो है और अपना, अभी फिलहाल में तो हम इनकी डिग्री कम हो रही है तो दिक्कत वाली बात नहीं, व्यवसाय में कुछ उठान देखने को मिलेगा। आलस्यपन, जो आलस्यपन था वो आलस्यपन भी दूर होता हुआ नजर आएगा। खेती बाड़ी आप करते हैं उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं विद्या के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी और राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, वह मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। किंतु कुछ दान पुण्य भी करते रहिए आप, दान पुण्य करने से ये चीजें आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आएंगी, ध्यान दीजिएगा। अब भाई राहु के पास है ना, राहु अकेले जहां पर बैठे वहां से 3 भाव और देखते हैं। राहु के पास पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं राहु महाराज के पास। तो देखिए जो पंचम दृष्टि है वो कहां पर? आपके ठीक 1 2, देखिए
1 2 3 4 5 यानी कि आपके ठीक धन भाव, आपके परिवार भाव पर, जिसके कारण आपको परिवार का पूर्ण तरीके से सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा, या परिवार का सुख ही आपको नहीं मिला होगा अभी तक अक्टूबर से लेकर, या परिवार की ओर से कोई भी हेल्प, आपको अच्छी हेल्प जो है आपको प्राप्त नहीं हो पाई होगी। जो आपका भाई फैमिली है ना, फैमिली से आपको जो है जो सपोर्ट या मदद प्राप्त होनी चाहिए थे वो नहीं मिल पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके धन से रिलेटेड धन संचय करने यानी कि धन वृद्धि करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। इन चीज़ों में अब आपको राहत मिलेगी। भाई राहु की डिग्री कम हो रही है तो इन चीज़ों में सीधी सीधी बात है, इन चीज़ों में राहत मिलेगी। ये कहा जाए कि नहीं ये बिल्कुल खत्म, ये ठीक होने वाला है, ये कहना गलत होगा। यहाँ पर इन चीज़ों में आपको राहत मिलेगी, यानी कि धन संचय करने में परिवार का जो मदद नहीं वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन आप समझिए कि हाँ ये इसका ये प्रारंभिक आप समझिए कि हाँ इनकी आप जो अशुभ प्रभाव दे रहे थे वो कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों में आपको ग्रोथ देखने यानी कि सपोर्ट मिलता हुआ परिवार का और धन से रिलेटेड सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर और देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके राहु की कहाँ पर दृष्टि, आपके ठीक आपके चतुर्थ भाव। भाई चतुर्थ भाव हमारे जीवन का सुखों का भाव है, यही हमारी माता का स्थान है। आप देखिए चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जहां पर केतु महाराज भी विद्यमान है, भाई जहां पर राहु होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर केतु महाराज होते हैं, और जहां पर केतु महाराज होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर राहु महाराज होते हैं। तो यहां पर यह प्रभाव और देखने को मिलेगा आपको कि माता का हेल्थ आपकी सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आपके सुखों में जो आपके सुख हैं उनमें सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ कुछ भूमि जमीन जायदाद में कुछ मामला अटका हुआ था आपका, या जमीन जायदाद खरीदने वाले थे तो वहाँ संभवतः ही खरीद पाएंगे। कोई वाहन संबंधी कोई एक्सीडेंट या कुछ भी चोट चपेट लगी थी जिसके कारण आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी वो भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ भाई नवम दृष्टि आपके कहाँ पर, ठीक आपके नवम दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर, आपके षष्ठम भाव पर, जिसके कारण कुछ कर्ज आप पर चढ़ गया होगा। यानी कि कुछ भाई षष्ठम में था हमारा कर्ज का स्थान है, तो कुछ कर्ज आप पर चढ़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर बात करें कुछ रोग शारीरिक कष्ट परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ रहा था। उसी के साथ ही साथ चचेरे में मेरे भाइयों से आपके संबंध खराब थे, तो इन चीज़ों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। नौकरी आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उसका भी हमारा भाई षष्ठम भाव होता है, तो जहाँ पर आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा जहाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो ये भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि आपके ठीक दसम भाव पर, यहाँ पर आपके दसम भाव पर जो प्रभाव और देखा जाएगा वो ध्यान से सुनिएगा। आपके दसम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव देखा जाएगा। पिता की ओर से कुछ आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर से जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा। व्यवसाय में आपको व्यवसाय से रिलेटेड परेशानियां हो रही थी वो कम होती हुई नजर आएंगी। सब व्यवसाय में आपको जो सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में जो आप पर कर्ज वगैरह था उसमें भी राहत आपको देखने को मिलेगी। जो विभिन्न प्रकार के आपके सामने संकट आ रहे थे और यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी वो यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। भाग्य में या आपके भाग्य में भी यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपको भाग्य को भी राहु महाराज यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे मिथुन राशि के दर्शकों के ऊपर राहु महाराज का देखने को मिलेगा। अब ये कम भी हो सकता है, किसी पर ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की किसी की लगन अलग, किसी की राशि अलग, किसकी दशा चल रही, किसी की कुंडली में क्या राहु की पोजीशन है ना। तो थोड़ा बहुत ये गोचर है, गोचर को मिलाया जाता है और कुंडली को मिलाया जाता है तो भी फलादेश निकलता है। तो यहाँ पर प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा जो हमने चीज़ों में आपको बताया है। किसी पर कम हो सकता है, किसी पर ज़्यादा हो सकता है। अच्छा उपाय की बात करते हैं तो राहु के लिए कच्चा कोयला आप ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला हो ध्यान रखिएगा, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए। इससे राहु का शुभ प्रभाव आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। उसी के साथ 1 लोटा जल शिवलिंग पर रोजाना चढ़ाते रहिएगा। भगवान से आराधना करिए कि राहु महाराज का जो प्रभाव है, प्रकोप है वो दूर रहे, ऐसा विनती करिए तो अवश्य ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।